Hi friends, today our topic is biology and the service of mankind. First of all, there are some ways in which biology helping mankind. First is improve plant production and developing new resistance variety. प्लांट प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट होती है और न्यू रेजिस्टेंस जो है ना वैरायटीज जो है ना वो डेवलप की गई हैं प्लांट में, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं. प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग आर प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. प्लांट और एनिमल ब्रीडर क्या करते हैं कि जो उनको डिजायर्ड कैरेक्टर की जरूरत होती है वो एनिमल्स और प्लांट में देखते हैं, फिर प्लांट को और एनिमल की जो ना ब्रीडिंग करवाई जाती है, तो न्यू प्लांट्स और एनिमल जो है ना वो डेवलप किए जाते हैं और वो बेटर क्वालिटी वाले होते हैं. नेक्स्ट है पोल्ट्री ब्रीडर प्रोड्यूस क्विक एंड चीप मीट. पोल्ट्री ब्रीडर क्या करते हैं कि वो ये भी बायोलॉजी की एक सर्विस है जिसमें पोल्ट्री ब्रीडर जो है बहुत ही कॉस्टली और चीप मीट जो है ना वो पैदा कर रहे हैं. नेक्स्ट इज जीन फॉर रेजिस्टेंस एंड डिजायर्ड कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस इन प्लांट बाय क्लोनिंग इन टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट. जो रेजिस्टेंस वाली और डिजायर्ड कैरेक्टर वाली जीन होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्लांट में, और उस प्रोसेस को कहते हैं क्लूनिंग. और क्लूनिंग जो है वो एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें टिश्यू को कल्चर किया जाता है और डिजायर कैरेक्टर वाला जो भी जीन है उसको इंसर्ट किया जाता है और आइडेंटिकल जो है ना कॉपी बन जाती है. और जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट उनको कहते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए होता है, यानी कि बाहर वाला डीएनए होता है, उसका अपना डीएनए नहीं होता. जो हमने डिजायर कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है वो वाला डीएनए होता है. रिडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड फंगीसाइड बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. अब कुछ पेस्टिसाइड और फंगीसाइड हम यूज करते हैं प्लांट्स में, तो उसमें क्या होता है कि उनका कुछ जो इफेक्ट है वो हमारी फूड में भी चला जाता है, फिर हम वो फूड इंजेस्ट करते हैं तो फिर ह्यूमन बीइंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसलिए पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का जो यूज है वो बहुत कम किया गया है और इसके लिए एक और मेथड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जिसमें जो ना प्रेडिटर यूज किया जाता है पेस्ट और इंसेक्ट के अगेंस्ट. लाइक एक एग्जांपल है एफिड की, कि जो अटैक करता है वॉलनट ट्री पे, और जो एफिड का प्रेडिटर है वो है वेजल, फिर उसको यूज किया जाता है और वो एफिड का जो ना खात्मा कर देता है. नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड. कुछ बैक्टीरिया हैं जो बायोपेस्टिसाइड के लिए यूज किए जाते हैं. Effective control of particular disease by using relevant appropriate method of disease control is called integrated disease management. ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि जिसमें हमने कोई भी डिजीज है उसको हमने कंट्रोल करना है तो उसके रेलेवेंट हमने कोई एक मेथड चूज करना है तो उस डिजीज को कंट्रोल किया जाता है. इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज हाइड्रोपोनिक टेक्निक is used to check whether certain nutrient essential for plant or not. In this technique, plant are grown in aerated water in which essential nutrient and salt added. हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो है वो इस वक्त यूज की जाती है जिसमें जो ना देखा जाता है कि प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर है और कौन सा नहीं, क्योंकि सॉइल में एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इसमें न्यूट्रिएंट किस टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसलिए जो है ना प्लांट को एरेटेड वाटर में ग्रो करवाया जाता है और उसमें डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और साल्ट प्रेजेंट होते हैं. और ये वाली जो टेक्निक है ये एस्ट्रोनॉट जो है ना वो यूज करते हैं वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए जब वो स्पेस में जाते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड. बहुत सारी टेक्निक जो फूड की प्रिजर्वेशन में यूज की जाती हैं. लाइक pasteurization is a method developed by Louis Pasteur. It is used for preservation of milk and milk product. Pasteurization में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे हमारे जो फूड प्रोडक्ट है उसको बॉयल किया जाता है और जिसकी वजह से जो ना माइक्रोब जो प्रेजेंट होते हैं उसमें वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डिजीज कंट्रोल. There are three prolonged action for disease control. डिजीज कंट्रोल करने के लिए तीन जो है ना एक्शन है वो प्रेजेंट है. लाइक फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर.
Second is vaccination and immunization. Third is drug treatment and gene therapy. First is preventive measure. Advanced biological sciences provided us information about causative agent of disease. तो प्रिवेंटिव मेजर में हम ये देखते हैं कि डिजीज का जो काज है वो क्या है और किस एजेंट के थ्रू वो ट्रांसफर हो रही है. लाइक एड्स है वो ट्रांसफर एक जो है ना HIV डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस. सेक्स फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अगर एक बंदा अफेक्टेड है और उसका ब्लड हमने किसी नॉर्मल बंदे को दे दिया तो उससे भी एड्स हो सकता है. कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, अगर एक बंदा अफेक्टेड है हमने उसको इंजेक्शन लगाया और उस वही सिरिंज हमने किसी नॉर्मल बंदे के लिए यूज की तो उससे भी एड्स हो सकता है. एड्स इज स्टैंड फॉर acquired immunodeficiency syndrome and HIV is stand for human immunodeficiency virus. Next is hepatitis. Other example है hepatitis. Hepatitis is caused by hepatitis virus and it spread through blood transfusion contaminated syringe. तो हेपेटाइटिस जो है वो भी एक वायरस है और वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंटेमिनेटेड सिरिंज या सर्जिकल अपरेटस जो हम यूज करें, अगर किसी अफेक्टेड बंदे का हम नॉर्मल बंदे में यूज करेंगे तो वो डिजीज जो है ना नॉर्मल बंदे को हो सकती है. नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. Many diseases like polio, whooping cough, measles and mumps are controlled by vaccine. तो वैक्सीन में किया क्या जाता है, जो सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर की थी वो एडवर्ड जेनर ने 1796. इन 1796 एडवर्ड जेनर डेवलप वैक्सीन ऑफ काउपॉक्स. काउपॉक्स जो एक डिजीज है जो काउ में होती है तो उसकी इसने वैक्सीन डिस्कवर की. तो काउपॉक्स इज नोन एज बैका मीन काउ. तो काउपॉक्स जो है ना वो एक डिजीज थी और उस जो है ना ग्रीक वर्ड में बैका कहते हैं और जिसका मतलब है काउ. वैक्सीन आर यूज फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज. वैक्सीन जो है वो यूज की जाती है डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए कि कोई भी डिजीज है अगर वो हो जाए, अगर बंदे के पास पहले उसकी इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रेजेंट है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और जो है ना डिजीज काज नहीं होगी. फॉर सम डिजीज पीपल आर वैक्सीनेटेड इन अर्ली लाइफ लाइक पोलियो. पोलियो वायरस जो है उसके लिए बच्चों को जो अर्ली लाइफ में उसको वैक्सीनेशन उसकी की जाती है. स्मॉल पॉक्स इलिमिनेटेड थ्रू वैक्सीन इन द वर्ल्ड. और स्मॉल पॉक्स जो है तकरीबन जो है ना खत्म हो चुकी है वर्ल्ड में वैक्सीनेशन के थ्रू. वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन ह्यूमन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. अभी तक जो एड्स की वैक्सीन जो है वो अभी तक मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एड्स की वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी है अभी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, चल रही है. नेक्स्ट इज ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी. एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो है ना वो यूज की जाती है, लेकिन अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है तो उनके लिए जो एंटीबायोटिक वो यूज नहीं की जाती. रेडियोथेरापी. रेडियोथेरापी जो है वो कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए यूज की जाती है कि जहाँ पे कैंसरस सेल प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है ना रेडिएशन की बम्बार्डमेंट की जाती है जिससे वो कैंसर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. लेकिन अगर वो भी डिस्ट्रॉय होगा तो ना प्रेजेंट जो उसके साथ प्रेजेंट जो सेल होंगे नॉर्मल सेल वो भी अफेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट इज केमोथेरापी. केमोथेरापी में भी एंटी कैंसर केमिकल यूज किए जाते हैं जो कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं बट नॉर्मल सेल को भी अफेक्टेड करते हैं. नॉर्मल सेल को भी सम नॉर्मल सेल आर आल्सो किल. जीन थेरापी में किया क्या जाता है कि
जीन थेरापी है इन नॉर्मल जीन इंसर्टेड इन होस्ट थ्रू बोन मैरो, कि जिस डिजीज का कैंसर है उस डिजीज का जीन जो है जो अफेक्टेड बंदा है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, वो उसके बोन मैरो में इंसर्ट किया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है ना फिर उसकी जो ट्रीटमेंट वो कंप्लीट हो जाती है जीन थेरापी में। जीन थेरापी में बेसिकली जीन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज combating disease utilizing all method as and when required and ensuring a participation of community in this program is known as integrated disease management। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि कोई भी डिजीज है हमने उसको कंट्रोल करना है तो उसके रेलिवेंट हमने कोई मेथड यूज करना है और उस डिजीज को कंट्रोल करना है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज क्लोनिंग। इट इज यूज फॉर यूजेनिक एम, और क्लोनिंग को यूजेनिक एम के लिए यूज किया जाता है। यूजेनिक एम मीन के जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना क्लोनिंग यूज की जाती है। A clone is defined as a cell or individual and all its asexually produced offspring। जो क्लोन होता है वो एक सेल होता है या एक इंडिविजुअल होता है जो एक सेक्सुअली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसमें सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती। In 1997 साइंटिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड प्रोड्यूस अ क्लोन ऑफ शीप का क्लोन जो ना फर्स्ट 1997 में स्कॉटलैंड का जो है साइंटिस्ट उसने प्रोड्यूस किया, जिसका नाम शीप का नाम फिर उन्होंने रखा है डॉली। In this procedure, nucleus of fully developed normal cell inserted into the fertilized egg, whose nucleus is also removed, then implanted in the suitable womb where it completes its development। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि एक फुली डेवलप्ड नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस लिया जाता है और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है फर्टिलाइज एग में, लेकिन उस एग का न्यूक्लियस पहले रिमूव किया जाता है, बाद में नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस है वो इंसर्ट किया जाता है। फिर उस एम्ब्रियो को, उस फर्टिलाइज एग को सूटेबल वॉर्म में रखा जाता है जहां पे उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। Next, another type of cloning is the division of a single egg or early embryo into one or more separate embryo। This is same that normally creates identical twins। जिस तरह identical twins प्रोड्यूस हैं कि एम्ब्रियो में क्लीवेज होती है, वो डिवाइड हो जाते हैं और सेम एम्ब्रियो बन जाते हैं और वो सेम एम्ब्रियो जो ना इंडिविजुअली डेवलप होते हैं और आइडेंटिकल ट्विन बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही क्लोनिंग की जाती है कि एक एग सेल लिया जाता है या अर्ली एम्ब्रियो लिया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है और उन दोनों को इंडिविजुअली फिर डेवलपमेंट उसकी होती है और वो आइडेंटिकल ट्विन बन जाते हैं और वो क्लोनिंग होती है। तो हमारा जो लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।